नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने स्याना चट्टी आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण, प्रभावितों से मुलाकात कर मदद का दिया आश्वासन, राहत बचाव कार्यों के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड दौरे पर रही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, आगामी चुनाव और कार्यक्रमों की रणनीति पर हुआ मंथन, 2027 के लिए जिले से ब्लॉक स्तर तक पार्टी की मजबूती पर होगा फोकस। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने फोड़ा लेटर बम, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए नकल माफिया हाकम सिंह को संरक्षण देने के आरोप, हाकम की मां को हेली सेवा देने पर उठाए सवाल। और देहरादून नगर निगम बोर्ड से 329 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पास, दून वासियों को मिलेगी सुविधा, होंगे कई विकास कार्य, नए प्रावधान भी शामिल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी पहुंचे सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और राहत बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ खड़ी है। बता दें कि क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण स्याना चट्टी में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत है। हालांकि मौके पर झील के मुहाने को चौड़ा करने और जल निकासी के लिए नदी से मलबा लगातार हटाने का काम हो रहा है, मगर खराब मौसम चुनौतियां खड़ी कर रहा है। कि स्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और स्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए। 1.5 साल बाद उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठकें की, जिसमें उन्होंने संगठन सृजन अभियान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2027 के लिए पार्टी को जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना होगा, जिसके लिए जल्द ही पार्टी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है, उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर ज़िले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे। देखिए, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में जिद्दोजहद चल रही थी कि संगठन को क्या रूप दिया जाए और राहुल जी ने और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने निर्णय किया, जो बहुत ही सुंदर है। वेणुगोपाल जी भी उसमें सम्मिलित हैं कि पार्टी को अब कैडर की ओर को लेके जाने की आवश्यकता है। कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए और उसी का एक स्वरूप अभी देखने में आपको आ रहा है संगठन सृजन के रूप में। इसमें एआईसीसी से ऑब्जर्वर्स हैं, 3 ऑब्जर्वर्स हर ज़िले में और महानगर में प्रदेश की तरफ से हैं, 4 ऑब्जर्वर टोटल हैं और ये लोग वहाँ 2 से 2,500 लोगों से बातचीत करके कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 12 दिन वो लोग वहाँ रहेंगे। उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लेटर बम फोड़ दिया है। विधायक ने ऐसे लेटर का खुलासा किया जो नकल माफिया हाकम सिंह से जुड़ा है। अब इस लेटर के जरिए विधायक ने पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आखिर हाकम सिंह से क्या रिश्ता है। रिपोर्ट देखिए। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने फोड़ा लेटर बम, नकल माफिया हाकम सिंह से जुड़े लेटर पर उठाए सवाल।
सवालों के घेरे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाकम से क्या है सांसद त्रिवेंद्र का रिश्ता। उत्तराखंड की राजनीति में एक लेटर ने हलचल मचा दी है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक बड़ा लेटर बम फोड़ दिया है, जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने एक ऐसे पत्र का खुलासा किया जिसमें नकल माफिया हाकम सिंह से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार का दावा है कि साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान हाकम सिंह की मां के लिए विशेष हेलीकॉप्टर भेजा गया था। इस पत्र को आधार बनाते हुए उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हाकम सिंह के बीच रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं। यही वो पत्र है जो साल 2018 का बताया जा रहा है। इस पत्र में हाकम सिंह की मां के लिए विशेष हेलीकॉप्टर के लिए लिखा गया था। इसी को लेकर खानपुर विधायक ने सवाल उठाए हैं। उमेश कुमार ने पूछा कि आखिरकार एक साधारण महिला के लिए राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या इसके पीछे कोई खास राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध छिपे थे। विधायक ने आरोप लगाया कि यूके SSSC पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी हाकम सिंह को सत्ता के संरक्षण में पनपने का मौका मिला। उमेश कुमार ने कहा कि अब जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिरकार हाकम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से सरकारी संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल किया गया। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के बीच तनातनी कोई नई नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार के समय से ही दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ था, जो आज तक बरकरार है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों नेताओं की सियासी लड़ाई देखने को मिली थी। सियासत की पिच पर दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव का मैच खेला था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से उमेश कुमार को मात दे गए। फिलहाल उमेश कुमार के लेटर बम ने उत्तराखंड की सियासत में उबाल ला दिया है। वहीं देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में साल 2025 व 26 के लिए 329 करोड़ 35 लाख का व्यय बजट और 332 करोड़ रुपए की अनुमानित आय बजट पास हुआ है। पिछले साल 2024 व 25 में नगर निगम का वास्तविक बजट 279 करोड़ 64 लाख रुपए था और इस बार बजट में करीब 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि हर मद की पूरी जानकारी बजट में उपलब्ध है और इस बजट से देहरादून शहर में कई विकास कार्य किए जाएंगे। जो कल थर्ड बोर्ड मीटिंग में बजट रखा गया है, प्रस्तावित बजट अभी नगर निगम का इस वित्तीय वर्ष का यानी कि 2025-26 का रखा गया है और इसमें लगभग कुल आय 332 करोड़ की एक्सपेक्टेड है और इसके सापेक्ष 329 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड है। इसका फाइनल फिगर जो भी वर्ष भर में कार्य होंगे, सभी विकास कार्य और जितने भी एक्सपेंडिचर्स नगर निगम के कमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और पेंशन्स रहते हैं, इन सभी को मिलाकर के फाइनल फिगर्स वास्तविक बजट के रूप में भी सदन के समक्ष आगामी सत्र में प्रस्तुत की जाएंगी। देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी की पहल पर देवप्रयाग विधानसभा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट पास कर दिया है, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पहले किश्त जारी कर दी गई है। विधायक विनोद कंडारी ने बताया इस परियोजना के लिए लगभग 100 नाली भूमि सरकार को उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि आज खेलों के जरिए नौजवान अपने करियर को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के बच्चों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। देखिए, आज खेल के माध्यम से भी नौजवान अपना करियर बना सकता है और हमने देखा स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि भाई इसमें अपनी विधानसभा में इंडोर स्टेडियम किस तरीके से बनाया जाए और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए और उसमें प्रथम किस्त जो 40% की होती है 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जारी कर दिए। स्कूल जहां बच्चों के सपनों को साकार किया जाता है, एक नया आयाम मिलता है, विचारों को पंख लगते हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड में शिक्षा का मंदिर ही खंडर हालत में है। गदरपुर का प्राथमिक स्कूल जो जर्जर स्थिति में है, छत टूटी है, दीवारों पर दरारें पड़ी है। स्कूल परिसर मानो कूड़ादान बन गया हो। रिपोर्ट देखिए। गदरपुर के प्राइमरी स्कूल का हाल बदहाल, जर्जर हालत में चल रहा शिक्षा का मंदिर, टूटी छत, दीवारों पर दरार, कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल।
सरकारी स्कूल की स्थिति में सुधार के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी उत्तराखंड में कई सरकारी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ये तस्वीर है उधम सिंह नगर के गदरपुर के प्राथमिक स्कूल की, जहां की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कक्षा की छत जर्जर हालत में है, तो वहीं दीवारों पर दरारें पड़ी है। स्कूल परिसर तो मानो कूड़ेदान बन गया हो, जगह जगह पर कूड़े का ढेर। इसी से समझा जा सकता है कि इस स्कूल की तरफ जिम्मेदार लोगों का कितना ध्यान है। गांव के लोगों का कहना है कि कभी किसी समय पर इस स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई। पहले तो किसी जमाने में हमारे बहुत बच्चे हुआ करते थे, 100 सवा 100 बच्चे हुआ करते थे। आजकल धीरे धीरे बच्चे चले गए, यहाँ पढ़ते नहीं है। इस गांव के बच्चे चंदननगर जाकर पढ़ते हैं। हो सकता कोई त्रुटि हो, टीचर में कोई त्रुटि या कोई ना कोई त्रुटि हो, तो भी बच्चे कम हो गए। यहाँ पे कुल 6 बच्चे इस टाइम, 6 बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। बाकी कुछ प्राइवेट स्कूल में चले गए, कुछ चंदननगर स्कूल में जाके पढ़ते हैं प्राइमरी में। वहीं जब इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल पूछा गया, तो सुनिए वो क्या दलील देते नजर आए। सरकार की तरफ से हमारे स्कूलों को लगातार जो है शुद्धिकरण किया जा रहा है, अच्छी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक मोतीपुर नंबर 1 की बात है, वहाँ पे केवल 4 बच्चे इस समय पंजीकृत है और 1 कक्षा तक पूरी तरह से सही है। जो 2 कक्षा तक की बात आप कर रहे हैं वो जीसी है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी पठन पाठन की व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर एसएमसी सहमत होती है तो हो सकता है कि इनको हम जो है नजदीकी विद्यालय, जो चंदननगर विद्यालय, इस विद्यालय में हम उसमें जो है स्कूल को शिफ्ट करने जा रहे हैं। जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में राज्य के प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर नंबर 1 में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। बंदी के कगार पर पहुंचे इस विद्यालय में बच्चों की संख्या 30 से घटकर सिर्फ 4 रह गई है। स्कूल के 3 क्लासरूम में से 2 जर्जर हालत में हैं। दीवार और छत से प्लास्टर गिर रहा है, बरामदे की छत से सरिया झांक रहा है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल ये रिपोर्ट खोल रही है। टिहरी की भिलंगना विकासखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी विपिन सिंह ने 186 ग्राम पंचायतों में से 59 ग्राम प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी प्रधानों ने अपने अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में काम करने का एक बार फिर से दावा किया है। आज विकासखंड भिलंगना के स्तर पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें कि हमारे संगठित ग्राम पंचायत 59 है और उनके प्रधानों के साथ साथ जो ग्राम सदस्य हैं, वार्ड सदस्य, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। वहीं गदरपुर विकासखंड में भी नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी ने शपथ दिलाए। खंड विकास अधिकारी अत्या परवेश ने बताया कि 44 में से 43 ग्राम प्रधानों ने शपथ ली। इस मौके पर नवनिर्वाचित सदस्यों ने कहा कि वो क्षेत्र की जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। ग्राम पंचायतें हैं गदरपुर में, जिसमें से 44 संगठित हैं। बाकी जो हमारी 8 ग्राम पंचायतें हैं वो संगठित नहीं हैं। तो 44 ग्राम पंचायतों के जो प्रधान नवनिर्वाचित हैं उनका आज शपथ समारोह था यहाँ पर विकासखंड बीडीसी हॉल में। तो उसमें से 43 मुक्सौरा के अलावा 43 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को शपथ यहाँ पर ग्रहण करवा दी गई है। और आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे कल उनकी प्रथम बैठक है, उसकी इस जानकारी और जो भी हेल्थ कैंप लगने हैं कल से, उसकी जानकारी जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं उन लोगों को दे दी गई है आज। टिहरी जिले के 9 विकास खंडों में सैकड़ों शिक्षकों ने नरेंद्र नगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो लंबे वक्त से अपनी 3 मांग, प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती निरस्त, पदोन्नति और स्थानांतरण में पारदर्शिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो 1 सितंबर से प्रदेश भर के राजकीय शिक्षक देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। समय से लगभग 7 वर्षों से हमारे यहाँ एलटी से प्रवक्ता की पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं। एलटी और प्रवक्ता से जो है हेड मास्टर की पदोन्नतियाँ नहीं हुई। इसके विपरीत सरकार जो है अपने एक तानाशाही रवैये के कारण प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के माध्यम से प्रधानाचार्य के पदों को भरने चाह रही है। हम इन सब चीज़ों को लेकर के और साथ में हमारे जो सभी विभागों में लगभग उत्तराखंड में इस वर्ष वार्षिक हस्तांतरण हुए, वो हस्तांतरण भी नहीं हुए। मुख्य रूप से हम 3 मांगों के साथ 7% सभी स्तर की पदोन्नतियाँ, हमारे प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करना और हमारे हस्तांतरण प्रारंभ करवाना, हम इन 3 मुद्दों को लेकर के इस समय आंदोलित हैं।
टनकपुर में राजकीय महाविद्यालय को पीजी का दर्जा दिए जाने के लिए छात्र पिछले एक हफ्ते से धरना पर बैठे हुए, बावजूद इसके अब तक महाविद्यालय प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। अब छात्र उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में कई अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कई विषयों के टीचर नहीं हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अगर महाविद्यालय को पीजी का दर्जा मिलता है तो ये सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। 21 जुलाई 2025 से लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरने में हैं। 5 दिन का क्रमिक अनशन किया गया छात्र छात्राओं के द्वारा, हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र संघ सदस्यों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। मेरा सरकार से यही कहना है कि जो भी मुख्य मांगे हैं हमारे छात्र छात्राओं की, हमारे कॉलेज के चहुमुखी विकास के लिए जितनी भी हमारे यहाँ के MSc MCom चाहिए, हमारे यहाँ के बच्चों को जो दूर जाके उनका हक नहीं मिल पाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है टनकपुर, यहाँ 50 किलोमीटर दूर से भी बच्चे अपने उच्च शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि हमारे कॉलेज में पीजी का दर्जा मिले, MSc MCom मिले, NCC की स्वीकृति हो और तमाम फैकल्टियों में जो भी फैकल्टी में शिक्षक खाली हैं उनमें शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति हो। रुड़की के पिरान कलियर स्थित साबिर पाक की दरगाह में सालाना उर्स मेले की तैयारी चल रही है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत संयुक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई भी कर रहा है। टीम ने झंडा चौक से अब्दाल साहब रोड तक अतिक्रमण को हटवाया है। झंडा चौक से और ये मुर्गा मार्केट और ये सीलिंग की जमीन है हमारी आगे, उसके पास जो है एक रिजवी होटल है, उनके द्वारा भी जो है कुछ एक स्थायी संरचना की जो है वहाँ पे कुछ निर्माण किया गया था, सीमेंटेड कार्य किया गया था, जिसको जो है हमारे द्वारा जो है हटा दिया गया है। और बाकी जो है साफ सफाई का काम चल रहा है, वो भी जो है निरंतर जो है किया जा रहा है। अभी जो पहले तो इनको हमारे द्वारा चेतावनी दी गई थी और जिन लोगों द्वारा हटा दिया गया है उनका तो स्वागत करते हैं, और जिनके द्वारा नहीं हटाया गया है उनका जो है कुछ लोगों का सामान जब्त किया गया है। टिहरी के बोराड़ी गणेश चौक से लोक निर्माण विभाग कार्यालय तक साप्ताहिक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता के लिए लोगों को भी प्रेरित किया। कि 15 अगस्त को प्रण लिया था कि हम लोग बुधवार को सफाई अभियान करेंगे, तो हमने गणेश चौक से PWD रोड टिहरी नगर पालिका के अंतर्गत किया है। यहाँ पे अध्यक्ष जी और बाकी हमारे जनपद स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद है। देखिए, पर्पस सिंपल ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस हो। हम लोग जब करते हैं तो हमें लगता है कि जब हम यहाँ से क्लीन करके जाएंगे पीपल विल सी और उसको नहीं गंदा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं अपने नाले जो हैं वो इस बरसात में चोक हुए। क्यों हुए? क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्लास्टिक डंप हो चुकी है, तो आज काफ़ी सारी भारी मात्रा में प्लास्टिक नाले से यहाँ पे निकाली गई। टिहरी जो है स्वच्छ टिहरी सुंदर टिहरी की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, और कुछ समय पहले एक साप्ताहिक स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था और धीरे धीरे आप देखिए इसमें अब आम आदमी जुड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सभी अधिकारी जुड़ रहे हैं, और टिहरी के जो बहुत सम्मानित जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी दूसरी बार इस कार्यक्रम कर रही हैं। रुड़की सिविल अस्पताल को ई रिक्शा से बनी एम्बुलेंस सौंपी गई है। उधर एम्बुलेंस सौंपने वाले दानकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता की याद में ई रिक्शा एम्बुलेंस सिविल अस्पताल को सौंपी है। इससे वो आने वाले मरीजों को सहूलियत दे सकेंगे। वहीं सिविल अस्पताल के CMS AK मिश्रा ने भी दानकर्ता का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वो अपने आकार की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक जा सकती है। सर, ये हमने फादर की श्री सकूर अहमद और अपनी माताजी जरीना की उसमें याद में पुण्यतिथि में ये हमने राजकीय चिकित्सालय को ये हमने भेंट किया है। हमारी शुरू से ये इच्छा थी, हमारा AM मोटर का शोरूम है, शोरूम भी हमने इसी उद्देश्य से चला रखा है कि हम एक गरीब आदमियों की सेवा करें। ये किसी ने डोनेट किया था ई रिक्शा हमारे अस्पताल को, तो विचार आया कि इसको क्यों ना हम एम्बुलेंस बना दें, ताकि हमारे मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड लाने में सुविधा होगी, और इसको कोई भी चला लेगा, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है पेट्रोल डीजल का। तो ये हम सब ने मिल के इसको इनसे यही राय दी कि आप इसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दो, उससे हमारे मरीजों को फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा भी।
अल्मोड़ा के गोलना करडिया में वन विभाग ने आखिरकार गुलदार का रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्थानीय लोगों ने इलाके में गुलदार के आने की सूचना वन विभाग को दी थी। लोगों ने बताया कि गुलदार उनके मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था। हालांकि लोगों का कहना है कि क्षेत्र में और भी गुलदार मौजूद है, अभी सिर्फ एक का ही रेस्क्यू हुआ है। 2-3 महीने से चीना खान, गोलना करडिया और गणेशगढ़ मंदिर क्षेत्र में तेंदुए का बहुत दहशत थी। आए दिन घरों पर तेंदुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी कैमराज में तेंदुआ ट्रैप हो रहा था। वन विभाग ने पिछले लंबे समय से यहाँ पर पिंजरा लगा था, लेकिन कल शाम मंगलवार की रात्रि में गणेशगढ़ में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। हालांकि वन विभाग उससे अभी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद फिर आगे बताया गया कि क्या हुआ, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में 3 से 4 तेंदुए और घूम रहे हैं। और लोगों की मांग है कि इन्हें लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों से भय से दूर करने के लिए यहाँ पर और भी पिंजरे लगाए जाने की आवश्यकता है। रुड़की के भगवानपुर में चंदनपुर जाने वाले खंडजा मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू हो चला है। ग्रामीणों की माने तो बारिश के कारण रास्ता खराब हो चला था, जिससे यातायात के दौरान काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। इसकी शिकायत स्थानीय विधायक काजी निजामुद्दीन को दी गई, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। डॉक्टर दिलशाद जी मेरा नाम। ये बारिश में गहराई की वजह से रास्ता खराब हो गया था और 10-15 दिन इसमें दिक्कत रही। हमने सोचा कि इसमें बड़ाना जी बहुत घूमते फिर रहे इधर विधानसभा में, हमने सोचा हम कुछ काम कराएंगे, लेकिन 10-15 दिन से कोई नहीं आया। फिर हमारे माननीय विधायक जी ने काम कराया। यहाँ से विधायक जी नहीं कराया। गांव में जितना भी काम हो उन्हीं के नाम के बोर्ड लगे हुए, और हाईवे से मंदिर तक का जो रास्ता कराया ना, वो भी उस पर टाइल वो लगी हुई टाइल्स, वो भी काजी जी नहीं कराया। जैनपुर से भगवानपुर तक उन्होंने नहीं कराया। वहीं रुड़की में ही गंगनहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वंचित आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवीण सिंह डोपाल ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 105.74 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। थाना गंगनहर में आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने स्याना चट्टी आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। प्रभावितों से मुलाकात कर मदद का दिया आश्वासन। राहत बचाव कार्यों के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड दौरे पर रही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। आगामी चुनाव और कार्यक्रमों की रणनीति पर हुआ मंथन। 2027 के लिए जिले से ब्लॉक स्तर तक पार्टी की मजबूती पर होगा फोकस। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने फोड़ा लेटर बम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए नकल माफिया हाकम सिंह को संरक्षण देने के आरोप। हाकम की मां को हेली सेवा देने पर उठाए सवाल। और देहरादून नगर निगम बोर्ड से 329 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पास। दून वासियों को मिलेगी सुविधा, होंगे कई विकास कार्य, नए प्रावधान भी शामिल।